फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये जो असम का डीएचएस का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी है, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन दे देती हूँ, वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और ये एमसीक्यू सीरीज जो है असम के साथ साथ सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आप लोगों को कमेंट आ रहे थे जो गुजरात में जूनियर ये फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना, तो उसके लिए भी सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इससे होता क्या है, जो भी नई वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ओके। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ये तो सब आपको पता ही है, ठीक है। तो देखिए, हमारा स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने जो आपसे प्रीवियस से वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था मिथोट्रिक्सेट एक्टोन, तो आप सभी ने इसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे ये एक्ट करती है, तो मिथोट्रिक्सेट जो है डाईहाइड्रो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर करा है इसका। तो मिथोट्रिक्सेट जो है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है, ओके। इसको एंजाइम जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है इसको इनिबिट करता है मिथोट्रिक्सेट। और मिथोट्रिक्सेट आती किस में, एक बार इसे देख लेते हैं इसको। देखिए, जो आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग में एंटी मेटाबोलाइट एक कैटेगरी आती है, उसमें फोलेट एंटागनिस्ट होता है एक, उसमें आपका मिथोट्रिक्सेट आता है, ठीक है। तो मिथोट्रिक्सेट क्या होता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है। और इसमें जो एंटी मेटाबोलाइट में एक प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन एंड फ्लूडैराबिन। और एक और होता है इसमें पिरिमिडिन एंटागनिस्ट, जिसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, 5-फ्लोरोयूरासिल और साइटारैबिन, जिसको साइटोसिन और रैबिनोसाइड्स भी बोलते हैं, ओके। तो ये सब आपके हो गए एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में, ओके। अभी अपने क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्सोरुबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन एंड वैनकोमाइसिन, मिथोट्रिक्सेट एंड क्लोराम्ब्यूसिल। तो इसमें पूछा आपसे एंटी कैंसर एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा है। देखिए, पहले ऑप्शन में आपको डॉक्सोरुबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन दिया है, तो अभी रुकिए इस ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डॉक्सोरुबिसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन आपको पता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है ना, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जब आप पढ़ते हो उसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नेटलमिसिन, ये सब ड्रग्स आती है, ठीक है। तो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हो गई, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में ब्लियोमाइसिन एंड वैनकोमाइसिन, तो वैनकोमाइसिन जो है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, ये भी नहीं होगा, इसमें से ये भी ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखा आपको मिथोट्रिक्सेट एंड क्लोराम्ब्यूसिल, तो मिथोट्रिक्सेट भी कोई एंटीबायोटिक नहीं है और इसका आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्सोरुबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन जो है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में आती है, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सी है जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स होती है। आपका ऑप्शन तो ए राइट हो गया। बाकी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में आपकी एक्टिनोमाइसिन डी आती है, जिसको डेक्टिनोमाइसिन भी बोल देंगे। डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन को रुबिडोमाइसिन भी बोलते हैं। मिटोजेंट्रोन है, ब्लियोमाइसिन है, मिटोमाइसिन सी। तो ये सारी आपकी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है, प्लांट एल्कलॉइड यूजेस एज एंटी कैंसर। ऑप्शन देख लीजिए, टेक्सेन, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करिए आप लोग। तो जो प्लांट एल्कलॉइड, आपसे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है, प्लांट एल्कलॉइड पूछा है जो एंटी कैंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विनक्रिस्टिन। देखिए, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो होते हैं ये विन का एल्कलॉइड्स होते हैं, विन का जो इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है विन का, ठीक है। कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है, ठीक है। पेरिविंकल है जो विनका का सिनोनिम है, एक बार एक एग्जाम में पूछा भी हुआ था, ओके। और इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, तो इससे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं। और ये जो विनक्रिस्टिन है, ये विनब्लास्टिन जो है ये एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं ये। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। तो कौन सा है जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, मेल्फ्लैन, CCNU, थायोटिपा, मिथोट्रिक्सेट। तो मिथोट्रिक्सेट एल्काइलेटिंग एजेंट में आता है क्या, एंटी कैंसर की क्लासिफिकेशन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए आप, डाकार्बाजीन, क्लोरम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड थायोटिपा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थायोटिपा, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, मेल्फ्लैन, कार्मस्टीन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोकार्बाजीन, सिस्प्लेटिन,
एल एस्पेराजिनेज एंड थायोटिपा। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आती है। अगर अभी आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं जिसमें आपका मीक्लोरिथामिनामस्टिन HCl आता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम ब्यूसनन, मेल्फ्लैन, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हो गए। फिर अल्काइलेटिंग एजेंट्स में ही कैटेगरी इथाइलिन अमीन्स की आती है, इसमें थायोटिपा आ जाएगा। अल्काइल सल्फोनेट्स में आपका ब्यूसल्फन आता है। नाइट्रोसो यूरियाज में हम पढ़ते हैं कार्मस्टिन और लोमस्टिन। ट्रायाजीन्स में डाकार्बाजीन आता है। ये सारे आपके हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। अभी आप अपना क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। ओके, अभी हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए तो अब इसमें देखिए तो अब कौन सा है कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में मिथोट्रिक्सेट आ गया तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डाकार्बाजीन, क्लोरम ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेन, थायोटिपा। ये चारों है जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इसमें 6 मार्क कैप्टोप्यूरिन आ जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, और इसमें प्रोकार्बाजीन नहीं होता, डाकार्बाजीन होता है। ओके, ध्यान रखना। देखिए प्रोकार्बाजीन और डाकार्बाजीन आपको देखने में सिमिलर सा लगेगा लेकिन जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो हमारा डाकार्बाजीन है। ओके, बाकी इसमें सिस्प्लेटिन भी कट जाएगा। ओके, तो सारे अलग दिए हुए इसमें। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी रिवाइज कर लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वान अर्क टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, देखिए एफेड्रा, स्ट्रैक्निन, एर्गट या रुबार्ब। तो वान अर्क टेस्ट आपने बताना है किसके लिए होता है। तो वान अर्क टेस्ट होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एर्गट के लिए होता है। ओके, एर्गट जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं एर्गट, नक्स वोमिका पढ़ते हैं और फाइसोस्टिग्मा पढ़ते हैं, रोवोल्फिया पढ़ते हैं, विनका पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एर्गट है उसके लिए वान अर्क टेस्ट होता है। वान अर्क रिएजेंट जो होता है वो पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है, वान अर्क रिएजेंट जो होता है। और एर्गट अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना वान अर्क रिएजेंट के साथ में ब्लू कलर देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगर अल्कलॉइड्स जो है वान अर्क रिएजेंट के साथ कौन सा कलर देंगे, ब्लू कलर देंगे। ओके, एफेड्रा इसमें ऑप्शंस में है, ये अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। स्ट्राइकनिन किस में आता है, स्ट्राइकनिन ब्रूसी नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। नक्स वोमिका जो कि इंडोल अल्कलॉइड्स में ही आता है। नक्स वोमिका जिसको क्राउ फिग सीड भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है क्राउ फिग सीड होता है नक्स वोमिका का सिनोनिम जो होता है। ओके, रुबार्ब किस में आता है, रुबार्ब आता है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। सैना, आलो, रुबार्ब, कैस्कैरा ये सब आते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, तो इसका हमारा ऑप्शन जो है सी राइट हो गया कि एर्गट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। तो सिफालोस्पोरिन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए पेनिसिलिन होती है, सिफालोस्पोरिन होती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है ना। अभी हमने पढ़े थे हमारे जो 5000 MCQ की सीरीज में हमने अभी एंटी माइक्रोबियल स्टार्ट कर रखा है, उसमें अभी हमने पेनिसिलिन के बारे में, सिफालोस्पोरिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो सिफालोस्पोरिन की सेकंड जनरेशन कौन सी है आपको बतानी है। देखिए सिफेरॉक्सिम एक्सिटिल, सिफपोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल, सिफोटॉक्सिम या सिफपिम। देखिए सेकंड जनरेशन बतानी है। देखिए सिफपिम तो एक तो आपको सिफपिम और सिफपिरोम, तो फोर्थ जनरेशन में 2 ही ड्रग याद करनी होती है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है। सिफपिम और सिफपिरोम 2 ड्रग है। ठीक है, तो अभी आपका जो देख लीजिए कि कौन सी जनरेशन में कौन सी आती है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में आपने सारी सिफा वाली याद करनी होती है, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफ्राड्रोक्सिल, सिफ्राडिन, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन की होती है। ठीक है, और जो है आपकी जो इसमें है सिफोटॉक्सिम एंड सिफपोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल, ये आपकी है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स है। सिफपिम और सिफपिरोम फोर्थ जनरेशन में आती है। ओके, तो आपकी ये जो हो जाएगी ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। सिफेरॉक्सिम एक्सिटिल जो है ये हमारी है कौन सी, सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स है। ओके, सेकंड जनरेशन में एक तो हमारे सिफिरोक्सिम एक्सिटिल हो गई। ठीक है, एक सिर्फ सिफिरोक्सिम भी आता है सेकंड जनरेशन में। ओके, एक होते हैं सिफोक्सिटिन, ठीक है, और एक सिफेक्लोर भी होती है, सिफेक्लोर, ये आपकी सेकंड जनरेशन होती है। और जो सिफपोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल और सिफोटॉक्सिम मैंने आपको बता दिया थर्ड जनरेशन में आती है। सिफपिम आपको पता ही है फोर्थ जनरेशन की है। फोर्थ जनरेशन की 2 याद करते हैं हम, कौन कौन सी, एक तो सिफपिम है और एक सिफपिरोम होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, सेकंड जनरेशन में सिफेरॉक्सिम एक्सिटिल आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लोशंस एक्सेप्ट। तो इसमें से देख बता रहा है, इसमें दिया हुआ है कौन कौन सी स्टेटमेंट, मतलब इसमें से जो लोशंस के लिए ट्रू है एक को छोड़ के। देखिए एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन सस्पेंशन इन एक्वस मीडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाइड विद फ्रिक्शन, अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कौन कौन से ट्रू है इसमें, एक को छोड़ के देखिए अप्लाई विद फ्रिक्शन, ठीक है, तो इनका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए लोशन और लिनीमेंट्स के बारे में ना आपको पता होना चाहिए, कई बार इनका बिल्कुल क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। देखिए लोशंस जो है इनको जो है फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, सॉरी अप्लाई विद फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से अप्लाई नहीं करते, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। जो लिनीमेंट्स होते हैं ना उनको फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, इसलिए लिनीमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, किसको, लिनीमेंट्स को, और लोशंस को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो लिनीमेंट्स के जो लेबलिंग होती है ना उसके ऊपर ना एक वार्निंग होती है, क्या होती है, नॉट टू बी अप्लाइड टू ओपन वाउंड और ब्रोकन स्किन। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो लेबलिंग है ये किसके लिए होती है, नॉट टू बी अप्लाइड ऑन, कि ब्रोकन जो ओपन वाउंड है ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना, ये लेबलिंग होती है किसकी, लिनीमेंट्स की होती है, ठीक है। लोशंस के लिए ऐसा नहीं होता, तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस इनका समझना होगा। तो ये अप्लाइड विद फ्रिक्शन जो है ये किसके लिए है, लिनीमेंट्स के लिए, लोशंस के लिए नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी ये सही है कि एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन सस्पेंशन इन एक्वस मीडिया अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई होगी, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन। देखिए ऑप्शन है अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर, अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर, H2 रिसेप्टर या H1 रिसेप्टर। ओके, तो जो क्लोनिडीन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर जो है इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्लोनिडीन जो है एंटी हाइपरटेंसिव होती है। क्लोनिडीन जो देखिए क्लोनिडीन जो है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है। ओके, और जो आप एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हैं उसमें सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में आती है क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, दो ड्रग आती है ना सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में। ओके, और एक क्लोनिडीन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है। देखिए जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं एंड क्लोरप्रोमाजिन एबोलिश द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर ऑन विच क्लोनिडीन एक्ट। तो ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये आपको याद रखना है ये इंटरेक्शन, ठीक है। TCAs जो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और क्लोरप्रोमाजिन जो आपका फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है, तो ये क्या करते हैं, क्लोनिडीन के एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को एबोलिश कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है RBCR हिमोलिसिस इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी बाय। देखिए ऑप्शंस देखिए एम्पिसिलिन, डेप्सोन, जेंटामाइसिन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ड्रग है जिसको अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी जिन पेशेंट्स में होती है उनको देंगे तो उनमें मतलब कि आरबीसी का हिमोलिसिस हो जाएगा, हिमोलिटिक एनीमिया जिनको हो जाता है, तो वो आपकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेप्सोन हो जाएगा, ठीक है। डेप्सोन को इसलिए जिनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें डेप्सोन को नहीं देते, क्या हो जाएगा, हो जाता है हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। और भी ऐसी कई ड्रग है, जैसे आप एक नाइट्रोफुरेंटोइन पढ़ते हैं, है ना, एक आपकी एंटी मलेरियल ड्रग में हमने प्राइमाक्विन पढ़ी थी ना, प्राइमाक्विन, उसको भी नहीं देते इसमें, ठीक है। तो और भी होंगी कई ड्रग, तो एक आपकी डेप्सोन हो गई। डेप्सोन जो है इसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक सल्फोन होता है, डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, ठीक है। देखिए जनरल, लोकल, डिसोसिएटिव या टॉपिकल। तो कीटामिन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय। तो एंजाइम इंड्यूसर सिंपली आपसे पूछा हुआ कौन सा है, देखिए सिमेटिडिन, फिनोबार्बिटोन, प्रोकेन या एड्रीनेलिन। तो इनमें से एंजाइम इंड्यूसर है आपका फिनोबार्बिटोन दिया हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिफाम्पिसिन भी होता है, ठीक है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। सिमेटिडिन जो इसमें दिया हुआ है ये क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर होता है सिमेटिडिन। ओके, H2 एंटागनिस्ट होता है सिमेटिडिन, ठीक है। और ये प्रोकेन जो है लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है प्रोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रोप्रेनोलोल के ऊपर क्वेश्चन है।
प्रोप्रानोलोल के बारे में 4 बातें लिखी हुई है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस देखिए आपके, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, नेक्स्ट है बीटा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव ब्लोकर, नेक्स्ट हैज इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज हाइपोटेंसिव एजेंट इन पेशेंट्स विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देखिए प्रोप्रानोलोल जो होता है आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। किस में आता है? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है। तो आप ऑप्शन बी तो काट ही देंगे कि बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर नहीं होता। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर अगर आपको पता हो तो कौन कौन सी ड्रग आती है उसमें एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसमें मीटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, एस ब्यूटोलोल आता है, बिसोप्रोलोल आता है, एस्मोलोल आता है और एक होता है बिटैक्सोलोल भी आता है। और 2 ड्रग और बच गई, कौन सी? सैलिप्रोलोल होती है, एक नेबिवोलोल होती है। देखिए आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। बीटा 1 सेलेक्टिव जो ब्लोकर होते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर जिनको बोलते हैं। कई बार भी कुछ सीधा क्वेश्चन आता है विच वन इज द कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर। ओके, तो इसके जितने नाम है ना आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में तो नहीं आएगा ये। हैज़ इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है ये भी कट जाएगा, क्योंकि जो प्रोप्रानोलोल होता है तो ये होता है विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाली ड्रग में आता है। जब क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स का, तो उसमें आता है एक विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। उसमें आपका प्रोप्रानोलोल आता है, सोटालोल आता है, टिमोलोल आता है। और जो विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी जो होती है उसमें आपका पिंडोलोल आता है। ओके, तो आपका ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा। ठीक है, इज ए हाइपोटेंसिव एजेंट इन पेशेंट्स विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो ये भी नहीं होता। बाकी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रोप्रानोलोल क्या करता है? प्रोड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, रिड्यूस करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को रिड्यूस करेगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग। तो बिनोरिलेट क्या है? एक प्रोड्रग है। केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्पिरिन एंड एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ फिनॉल एंड एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल या एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ बीटा नेफ्थोल। ठीक है, बिनोरिलेट क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक प्रोड्रग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्रग है। तो ये क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है किसका? तो ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्टर ऑफ पैरासीटामोल। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट। देखिए सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में इनको यूज करते हैं। कौन सी ड्रग आती है? देखिए इसमें कैफीन है ऑप्शंस में, साल्ब्यूटामोल है, प्रोप्रानोलोल है, बीटा हिस्टीन है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल्ब्यूटामोल हो जाएगा। ओके, साल्ब्यूटामोल क्या होता है? ये सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट हो जाएगा साल्ब्यूटामोल। तो इसमें और भी ड्रग्स आती हैं, कौन कौन सी आती है? साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल और ये सब आती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट्स होते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मीटोप्रोलोल समटाइम प्रेफर टू प्रोप्रानोलोल बिकॉज। देखिए मीटोप्रोलोल को प्रेफर करते हैं, तो इसमें पूछा है कि क्यों करते हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए, इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ इट हैज़ बोथ वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। नेक्स्ट ऑप्शन में है इट इज़ ए बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट एंड इट डज नॉट एंटर द ब्रेन एंड द लास्ट ऑप्शन इज इट इज़ ए बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट। देखिए मीटोप्रोलोल मैंने आपको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में बताया था, जो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर होते हैं। बीटा 1 सेलेक्टिव जो ब्लोकर है वो मैंने अभी आपको उसमें क्या बताया, मीटोप्रोलोल आता है। ठीक है, तो देखिए इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा, ये तो कट जाएगा, अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक नहीं करता। इट हैज़ बोथ वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ ए बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट एंड इट डज नॉट एंटर द ब्रेन। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 3, बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है, डज नॉट एंटर द ब्रेन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इट इज़ ए बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट, तो बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट भी नहीं होता ये, तो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछ ले कि बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, देखिए जो आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें एक होते हैं लैबिटालोल होता है, लैबिटालोल एक होता है कार्बिडिलोल। ठीक है, कार्बिडिलोल। तो ये 2 ड्रग ऐसी होती है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है इन दोनों ड्रग की। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, लैबिटालोल और कार्बिडिलोल, ये 2 ड्रग्स होती हैं। ओके, तो आपका इसका हो गया ऑप्शन सी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज यूज्ड फॉर द लीक टेस्ट। ऑप्शन है ऑरेंज रेड, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड या नन ऑफ द अबव। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, आपके फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।